वो बड़ी जोर से दरवाजा खोलते ही अंदर दाखिल हुई। मीटिंग में मौजूद वे 3 लोग बुरी तरह से चौंक गए। दरवाजे से अंदर आने वाली उस खूबसूरत लड़की को देखने लगे। रेहान मिर्जा के माथे पर अनगिनत सिलवटें पड़ गई थी। हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भिजते हुए और उसको सख्त निगाहों से घूरने लगा। लेकिन वह हरी आंखों वाली लड़की आज उस रेहान मिर्जा के गुस्से भरे अंदाज से भी ना डरी थी। मुझे बात करनी है आपसे, अभी इसी वक्त। अपनी भीगी पलकों से रेहान मिर्जा को बिना पलक झपकाए देखते हुए और नरम आवाज में बोली। रेहान मिर्जा पीछे टिका हुआ उसे घूर रहा था। मुझे आपसे, वो बोलती कि रेहान मिर्जा के गुस्से से भरी गुर्राहट सुनते ही वह सहम गई। सुनाई दे रहा है, जाओ यहाँ से। अब की बार आवाज उसकी ऊंची हुई। वहां मौजूद उन 2 लोगों ने सिर झुकाकर इस मामले से खुद को अलग ही रखना चाहा। बात जरूरी है आपसे मुझे। तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है, कहा ना बाहर जाओ। मीटिंग खत्म होने के बाद आना। बाहर जाओ। और गुस्से से अपनी जगह से उठा। दोनों हाथ मेज पर रखते हुए चिल्लाया कि वो भोली भाली लड़की सहम कर 2 कदम पीछे हटी और फिर वहां रुककर अपनी और बेइज्जती ना करवा सकी और दफ्तर से बाहर निकल आई। दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। वहां मौजूद 1-2 सहेलियों ने उसे दफ्तर के बाहर खड़े देखा तो अफसोस किया। पता नहीं क्यों इतने ऊंचे ख्वाब देखने लगी है ये लड़कियां। अमीरों के साथ सिर्फ टाइम पास होता है, रिश्ता नहीं बनाया जाता, क्योंकि हम इनके लिए बस टाइम पास ही होते हैं। आयशा ने एक नज़र माहिरा खान को देखते हुए ताना मारा। बस यार, कुछ लड़कियां खुद को वाकई जन्नत की हूर समझ लेती हैं कि अमीर लड़के उनके दीवाने बनकर उनके पीछे आएंगे, जबकि वो भूल जाती हैं कि वो मध्य वर्गीय लड़कियों के साथ वक्त तो गुजार लेते हैं, लेकिन शादी अपने जैसे अमीर खानदान से ही करते हैं। अब रोहन मिर्जा को ही देख लो, कल सगाई कर ली है और सुना है कि बहुत अमीर लड़की है, उनके बराबर की। रबिया ने और जानकारी दी। माहिरा खान का दिल बुरी तरह से दुख रहा था। वह तो मासूम थी और उसकी मासूमियत ये थी, वह उस शख्स से मोहब्बत कर बैठी जो कल किसी और से सगाई कर रहा था, किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा था। माहिरा खान का दिल तड़प रहा था। वह रेहान मिर्जा के मुंह से सुनना चाहती थी कि वह सब अफवाहें हैं, झूठ है, लेकिन अभी जिस तरह वह उससे पेश आया था उसके बाद तो माहिरा खान को लग रहा था कि वह सब अफवाहें नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ तो सच्चाई जरूर है। दफ्तर का दरवाजा खुला और वे दोनों बाहर निकले। एक नज़र माहिरा खान को देखा जिसकी रंगत में लाली घुली हुई थी और वे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। वह गहरी सांस भरती हुई दफ्तर का दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने रेहान मिर्जा उसे दिखाई न दिया। जब अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो वह पलटी। रेहान मिर्जा ने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे दीवार के साथ हटा दिया। तुम्हें अब कौन सी भाषा में समझाना पड़ेगा कि मेरे दफ्तर में मीटिंग के दौरान मत आया करो। वह अपनी माहिरा खान पर गुस्सा हो रहा था। माहिरा खान की आंखें छलक उठी। अब जारा कुरैशी से सगाई। माहिरा खान के गले में मुश्किल से ये शब्द निकले। हाँ, कर रहा हूं मैं। वह उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के और करीब कर गया ताकि उसकी उखड़ी सांसों की गर्माहट रेहान मिर्जा महसूस कर सके। वह अपने दिल को बहकने से रोक नहीं पा रहा था। आप अब झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे रोक नहीं सकती। वह गंभीर आवाज में कहता, उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता है। उसकी खुशबू को महसूस करता हुआ वो सूध बूध खो रहा था। पीछे हटिए। वह गुस्से से उसे धक्का दे गई। रेहान मिर्जा जरा सा पीछे हुआ और उसके सारे एहसास पल में गायब हो गए। उसका यूं झटकना रेहान मिर्जा को बहुत गुस्सा दिला गया था। वह उसके सिर के पीछे से हाथ गुजारता उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब ले आया। माहिरा खान बुरी तरह से घबरा गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं झटकने की? हाँ, उसका दिमाग पल भर में चकरा गया था। ठीक वैसे ही जैसे आप सगाई करने की हिम्मत कर रहे हैं। वो बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालती बिना अटके बोली थी, वरना हमेशा रेहान मिर्जा के सामने उसकी जुबान लड़खड़ा जाती थी। उसकी बात पर रेहान मिर्जा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। आई लाइक इट। आई लाइक योर एटीट्यूड। उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारता वो पीछे हटा। उसका दूर जाना भी माहिरा खान के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। आप इतनी जल्दी बदल जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था, मगर किसी और से ही सगाई करनी थी, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना था, तो मुझे क्यों अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया? वह उसके पास आते ही गुस्से से चीखी। अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो माहिरा खान। वह गुस्से में हमेशा उसका पूरा नाम लिया करता था। आपने सारी हदें तोड़ दी है रेहान मिर्जा। अब मुझसे भी किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखिएगा। वह आंसू रोकती दरवाजे की तरफ बढ़ी कि रेहान मिर्जा ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे दरवाजे से ही सटा दिया। माहिरा खान एकदम घबरा सी गई। उसने पलटकर रेहान मिर्जा को देखना चाहा, लेकिन उसने उसकी कमर पर दबाव डालते हुए उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ।
उसका ये अंदाज हमेशा की तरह माहिरा खान के लिए जानलेवा साबित हुआ था। उसकी नरमी धीरे धीरे शिद्दत में बदलने लगी थी, जिसे सहना माहिरा खान के लिए मुश्किल हो रहा था। उसकी इस नज़दीकी से माहिरा खान की सांसों में हलचल मचने लगी। रेहान मिर्जा अपने मकसद में कामयाब हुआ था। झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता उसकी आंखों में छाई खुमारी देखता हुआ मुस्कुराया, जिस पर माहिरा खान की आंखों से आंसू छलकने लगे। वो मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरह से रो दी। रेहान मिर्जा ने उसके आंसू पोंछना जरूरी नहीं समझा, बस उसे रोता हुआ देखता रहा। उसके हाथों के पीछे धीरे से सहलाना माहिरा खान के दिल में हलचल मचा गया था। उसने फौरन अपने आंसू पोंछे। वो यहाँ आने पर अब बुरी तरह पछता रही थी। वो भूल गई थी कि रेहान मिर्जा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसने तो सिर्फ माहिरा खान को अपना पाबंद बनाया था, जबकि वो खुद आजाद था। इस बात से माहिरा खान को बहुत तकलीफ हुई थी। वो पलटी, अपने आंसू पोंछे और संजीदा चेहरे के साथ बाहर निकलना चाहा, लेकिन रेहान मिर्जा ने दोनों तरफ हाथ टिकाकर उसका रास्ता रोक लिया। कल मिर्जा हवेली में सगाई का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उम्मीद करता हूँ कि तुम जरूर आओगी। वह अपना आखिरी फैसला सुना रहा था। मैं नहीं आऊंगी। रेहान मिर्जा अब बेवफा है। वह दुखते दिल से उसे देखती हुई तड़प कर बोली, तुम जरूर आओगी, गाड़ी आएगी तुम्हें लेने, और तुम जानती हो कि रेहान मिर्जा को न सुनने की आदत नहीं है। रेहान मिर्जा ने सख्त लहजे में कहा और दरवाजे का ताला खोल दिया। नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। और रेहान मिर्जा को घूरती हुई बाहर निकली, जबकि रेहान मिर्जा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह जानता था कि उसकी माहिरा खान उसे कभी इनकार कर ही नहीं सकती थी, और वह जरूर आएगी। वो ये बात अच्छे से जानता था। घर आते ही माहिरा खान ने अपना बैग दूर सोफे पर फेंका, जूते उतारे और कोने में फेंक दिए, दुपट्टा उतारकर बिस्तर पर फेंक दिया। नसीमा बेगम उसे इस तरह सब कुछ करते देखकर माथे पर सिलवटें आ गई। ये क्या बदतमीजी है माहिरा खान, क्यों ये सब हंगामा मचा रखा है? वह सख्त लहजे में बोली। माहिरा खान की आंखें भर आई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ माहिरा खान, होश में आओ तुम। उठाओ ये सब, कोई फिक्र नहीं है? अभी शहनाज अंसारी ने सारी सफाई की थी और तुमने आते ही बच्चों की तरह सब कुछ बिखेर दिया। उनके गुस्से भरी आवाज सुनकर माहिरा खान ने आंसू रोकते हुए अपनी चीजें खामोशी से उठाई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कपड़े बदल कर आओ और रसोई में रोटी बनाओ। आगे फौरन उन्होंने अपना अगला हुक्म जारी किया, जबकि माहिरा खान बस सुन सी चुप रह गई। अपने कमरे में आते ही सब कुछ फेंक कर उसने गुस्से से गुसलखाने की तरफ रुख किया। शीशे के सामने खड़े होते हुए वह शिद्दत से रो रही थी। पानी के ठंडे छींटे चेहरे पर गिराए तो जलते दिल को कुछ सुकून सा नसीब हुआ। तौलिए से चेहरा पोंछती हुई बाहर आई। वह शहनाज अंसारी उसके कमरे में आती उसका बिखरा सामान समेट रही थी। क्या बात है माहिरा खान, क्यों परेशान हो? शहनाज अंसारी ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं, मैं रोटी बना लूं। वह खुद पर काबू पाती कमरे से बाहर निकलने लगी। शहनाज अंसारी ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया। पहले बताओ मुझे क्या हुआ, परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? प्यार से पूछने लगी तो माहिरा खान के आंसू फिर से छलकने को बेताब थे। कहीं रेहान मिर्जा तो कुछ? शहनाज अंसारी को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। भाभी, और सगाई कर रहा है कल किसी जारा कुरैशी से। माहिरा खान ने खुद पर काबू रखकर कहा, क्या? वो कैसे किसी और के साथ? वह तो तुमसे। शहनाज अंसारी को अचरज हुआ। मुझे भी यही लगा था कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो बेवफा निकले। सब कुछ झूठा था, सब कुछ। वह रो पड़ी और इससे पहले कि शहनाज अंसारी कुछ कहती नसीमा बेगम अंदर दाखिल हुई तो वो बात बदल गई। अच्छा, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम करो, मैं रोटी बना लूंगी, शहनाज अंसारी ने मुस्कुराते हुए कहा तो माहिरा खान ने सिर उठाकर माँ को देखते हुए आंसू पोंछे। हो गए इन मोहतरमा के ड्रामे, चलो अब उठो और रोटी बनाओ। वह थोड़े सख्त स्वभाव की साबित हुई थी। उनकी सख्ती की वजह से अक्सर माहिरा खान बागी हो जाती थी। अभी भी उठते ही दरवाजे की तरफ बढ़ी कि शहनाज अंसारी ने रोक दिया। माहिरा खान, तुम रहने दो, मैं बनाती हूँ, रुकिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मत बिगाड़ो उसे, ससुराल जाकर नाक कटवाएगी ये लड़की, कोई नहीं सहता इतने नखरे। वह चिढ़कर बोली, मैं बना रही हूँ रोटी, इतना गुस्सा ना करें। वह अपनी मासूमियत से बोलती रसोई की तरफ बढ़ गई। इतनी सख्ती ना किया करे, छोटा सा दिल है उसका, आगे जाएगी तो खुद ही कर लेगी। सिर पर पड़ती है तो अच्छे अच्छों को आ जाती है। शहनाज अंसारी को माहिरा खान पर तरस आया। करेगी तो आएगा ना, तुम ये खामखा उसकी तरफदारी मत किया करो। नसीमा बेगम ने अभी भी उसे डपटा। जाओ देखो अनाया जाग गई है, उसे दूध पिलाओ, उन्होंने बहू से कहते हुए खुद रसोई की तरफ कदम बढ़ाया, जहाँ माहिरा खान रोटियां बना रही थी। इसे यहीं छोड़ो, जाओ फटाफट सलाद बनाओ। और उसे चूल्हे की तरफ से हटाकर खुद रोटियां बनाने लगी थी।
मैं बना तो रही हूँ ना अम्मी। उसने मना किया, कहा ना सलाद बनाओ जल्दी से, भाई आने वाला होगा दुकान से। सलाद के बिना वो खाना नहीं खाता। वो फटाफट तवे पर रोटियां सेक रही थी। माहिरा खान ने फ्रिज से सलाद का सामान निकाला तो खामोशी से बनाने लगी। चलो रोटियां बन गई है, मेरा ख्याल है कि अरमान अंसारी भी आ गया होगा। वो बोलते ही शहनाज अंसारी को पुकारने लगी, वो जो इनाया को दूध पिलाकर हटी थी और बिस्तर पर बैठते हुए उसके चारों तरफ तकिए रख रही थी। उसी लम्हे अरमान अंसारी अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज काफी थक गया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज अंसारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। अब दुकान पर बहुत काम है, वो जल्दबाजी में कहता हुआ गुसल खाने में घुसा। तुरंत माँ उठती हुई फौरन माहिरा खान के साथ मेज लगाने लगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वह तरोताजा होकर कुर्सी पर आकर बैठा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज बहुत जल्दी में हो, आराम से खाना खाओ। अम्मी जान, ईद के दिन करीब आ रहे हैं ना, तो दुकान पर काफी भीड़ है। सारा हिसाब किताब रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पता है ना आपको दुकान कितनी बड़ी है? अरमान अंसारी कपड़ों की दुकान चलाता था और वह काफी बड़ी थी। वहाँ उसने 5 लड़के और भी रखे थे, जिसमें शदाब, फैसल, इमरान, मुजम्मिल, आशिफ शामिल थे। लेकिन फिर भी जब तक वह खुद उनके सिर पर खड़े होकर काम न करवाए, वैसा काम नहीं मिलता था जैसा वह चाहता था। हूँ तो सही, वह निवाला बनाकर मुंह में डालती सहमति से सिर हिला गई। 2 साल पहले बाप के अचानक कहीं चले जाने के बाद पूरा घर एकदम से उलट पुलट हो गया था। कौन सी जगह थी जहां उन्होंने इमरान अंसारी को ना ढूंढा था, लेकिन वह ना मिले। उनके जाने के बाद परिवार को एक मुखिया की जरूरत थी। तब अरमान अंसारी ने अपने फोटोग्राफर बनने के ख्वाब और अपनी नौकरी को अलविदा कहते हुए अपने बाप की दुकान संभाल ली थी। वक्त से पहले वह जिम्मेदार हो गया था। माहिरा खान, क्या हुआ? अब तुम क्यों चुप हो गई बच्चे? खीरे का टुकड़ा मुंह में डालते हुए उसके उतरे हुए चेहरे को देखा। जी बस, और तबीयत ठीक नहीं है भाई। वो सिर झुकाए बोली, आज दफ्तर से जल्दी आ गई। जो बात किसी ने गौर नहीं की थी वो अरमान अंसारी देख चुका था। जी भाई, और वहाँ थोड़ा सा सिर दर्द था तो छुट्टी ले आई। अच्छा किया, मैं तो कहता हूँ कि बस कर दो बच्चे ये नौकरी। अजीब शौक है ये नौकरी का, हर चीज पूरी तो हो रही है, आगे पढ़ाई शुरू कर दो, इन नौकरी में क्या रखा है। वह हमेशा की तरह नौकरी छोड़ने का कह रहा था। भाई आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ। माहिरा खान के जवाब पर शहनाज अंसारी ने हैरत से माहिरा खान को देखा। अगर वो नौकरी छोड़ देती तो रिहान मिर्जा का क्या होता, उनके बीच प्यार का क्या होता? वो सोचती रही लेकिन बोली कुछ नहीं। माहिरा खान, क्या तुम वाकई नौकरी छोड़ दोगी? फिर रात को छत पर टहलते हुए शहनाज अंसारी ने उससे पूछा, तो क्या करूंगी भाभी? इसे जारी रखकर भी सिवाय दर्द के कुछ नहीं दिया इस नौकरी ने मुझे। मैं दुखी हुई। और तुम्हारा रिहान मिर्जा का रिश्ता? वह उसे टटोल रही थी, शायद जैसे बना वैसे टूट भी जाए। वह रोती हुई आंखों से बोली, ऐसे नहीं कहते माहिरा खान, हो सकता है कोई वजह हो उस सगाई की। वह उसे समझाने लगी, कोई भी वजह हो भाभी, लेकिन मैं उन्हें अब कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी जगह किसी और को देने का सोचा भी कैसे, और बेवफा निकले हैं, मुझे अब उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो बहुत कुछ बोल रही थी और वो भी बिना अटके, वरना रिहान मिर्जा का जिक्र वह इतनी रवानी में बोल दे नामुमकिन था। ओके शांत रहो। कब है सगाई? शहनाज अंसारी ने उसे अपने साथ लगाया। कल है शाम को। आपको पता है वो क्या कह रहे थे? कि गाड़ी भिजवाऊंगा, तुमने जरूर आना है, मतलब मैं उनकी सगाई अटेंड करूंगी। सोचा भी कैसे उन्होंने? माहिरा खान ने गुस्से में मुंह बनाया। शहनाज अंसारी को हंसी आ गई, लेकिन वो माहिरा खान के सामने हंसकर अपनी आफत नहीं बुलवा सकती थी। लेकिन एक बात बोलूं, जरूर जाना। उन्हें ये दिखाओ कि तुम उनके इस काम में बिल्कुल दुखी नहीं हो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना जितना तुम उन्हें महसूस करवाओगी ना कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है, उतना ही वो तुम्हें और परेशान करेंगे। तुम उन्हें खुद पर हावी मत होने दो, बस मस्त रहो। शहनाज, शहनाज, नीचे से अरमान अंसारी की आवाज आने लगी तो वो बालकनी के पास आकर खड़ी हुई। जी क्या हुआ? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। यार इसे भूख लगी है, शायद रोए जा रही है। वो इनाया को गोद में उठाए हुए झुंझला रहा था और बोला। वो रोती थी तो अरमान अंसारी की जान निकल जाती थी। अच्छा ना, अभी दूध पिलाया था इसे। वो अभी 6 महीने की बच्ची को प्यार भरी नजरों से देखती हुई शरारत से बोली, यार मुझे नहीं पता, नीचे आओ। वह वहीं से बुलाता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया और शहनाज अंसारी ने माहिरा खान की तरफ देखकर मुस्कुराया। चलिए भाभी, नीचे चलते हैं, भाई इंतजार कर रहे हैं ना आपका। इससे पहले कि वह अपने गुस्से में आ जाए, हमें नीचे जाना चाहिए। हाँ, और मेरी बात के बारे में सोचना जरूर। उसका कंधा थपथपाती हुई वह नीचे उतरी तो माहिरा खान भी कुछ सोचती हुई शहनाज अंसारी के साथ नीचे उतर आई। शीशे का दिल मेरा, पत्थर का जमाना, हर कोई यहाँ अपना बनकर है बेगाना।
उस वक्त संगीत जोर जोर से बज रहा था। चहल पहल चरम पर थी। पूरा दफ्तर का स्टाफ वहां मौजूद था। फरहान, समीर जैसे ऑफिस कर्मचारी भी मेहमानों की देखभाल में लगे थे। माहिरा खान भी अपनी दोस्त हिबा के साथ वहां रियान मिर्जा की गाड़ी भेजने से पहले ही पहुंच गई थी। उन्हें लगा कि वे जल्दी आ गई है, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर वे थोड़ा घबरा गई और वहां चलते हुए हिबा सीधी एक मेज पर जा बैठी। मंच बहुत प्यारा सजा हुआ था। रेहान मिर्जा के लिए आज का दिन कितना खास था, वो वहां की रौनक और मंच को देखकर उसे बहुत अच्छे से अंदाजा हो सकता था। आंखों के कोने नम हुए, लेकिन वह रोई नहीं थी। वह खुद को यही बार बार समझा रही थी, माहिरा खान मजबूत बनो। हिबा उसके दिल के हाल से वाकिफ थी, इसलिए उसने सोच से उसे बाहर निकाला। माहिरा खान ने इस बात पर सिर हिलाया। उस वक्त सारी बत्तियां बुझ गई और एक स्पॉट लाइन जली। उस स्पॉट लाइन में रेहान मिर्जा के साथ वे लड़की कीमती बनारसी लहंगे और भारी गहनों में सजी लड़की लग रही थी। उसका चेहरा कितना खिला हुआ था। माहिरा खान का दिल बुरी तरह बुझ गया और वे लगातार उनकी जोड़ी को देखे जा रही थी। क्या वे दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे? फिर मैं कहाँ हूँ यहाँ? माहिरा खान अपनी जगह से उठी। आतिशबाजी ने माहौल को चार चांद लगा दिए थे। रेहान मिर्जा काले रंग के जोधपुरी सूट में जेबों में हाथ डाले आगे बढ़ रहा था। उसके बाजू में जारा कुरैशी ने अपने दोनों हाथ टिकाए हुए थे, जो सुनहरे लहंगे में उस वक्त दमक रही थी। अब अंगूठियों का आदान प्रदान हो रहा था। हर तरफ तालियों की गूंज थी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। कैमरों के क्लिक की आवाज में वे चौंकी। वह किसी रियासत का शहजादा था और वे एक आम सी लड़की। खूबसूरती अपनी जगह थी, लेकिन मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी और वे आज बहुत ज्यादा हीन भावना का शिकार हो रही थी। माहिरा खान ने मुंह फेरा। उसके दिल में गहरी ठेस लग रही थी। वह दीवानी थी इस शख्स की जो आज किसी और का हो रहा था। ना चाहते हुए भी एक आंसू गाल पर आ गिरा और उसने मुंह फेरते हुए एक नजर मंच पर डाली। उसी वक्त रेहान मिर्जा की निगाह अपनी माहिरा खान के रोते चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान सिमट गई। बधाई हो रिहान मिर्जा, आज हम बिजनेस पार्टनर से रिश्तेदार बन गए। जैसे ही अयान मलिक ने रिहान मिर्जा को गले से लगाया, तो रिहान मिर्जा ने बनावटी मुस्कान से उन्हें देखा। तौफीक और अदनान जैसे समारोह में मौजूद मेहमान भी मुबारकबाद दे रहे थे। सबकी नजरें फिर से माहिरा खान को ढूंढने लगी। वह वहां अब नहीं थी। कहाँ चली गई है? रिहान मिर्जा बेचैन हुआ और माफी मांगता हुआ वहां से नीचे उतरा। उसका मन छोड़कर नीचे उतरना जारा कुरैशी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह जा चुका था, इसलिए जारा कुरैशी ठगी सी रह गई। माहिरा खान बरामदे में भागती हुई बाहर की तरफ बढ़ रही थी कि उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। माहिरा खान, उसके कदम थम गए। वह ये पुकार लाखों में भी पहचान सकती थी। अब वाकई में उसके सब्र का बांध टूट गया था। वह पलटी उस शख्स के सीने से जा लगी। उस वक्त उसे वाकई एक मजबूत सहारे की जरूरत थी, और बाप से बढ़कर कौन सहारा मजबूत हो सकता था। अरे मेरे बच्चे, इतना क्यों रो रही हो, क्या हो गया? उन्होंने प्यार से पुचकारा। अब्बा, आपने ऐसा क्यों किया? आप देखिए, वे अंदर किसी और से सगाई कर रहे हैं। उन्हें मेरी याद भी नहीं आई। वह रुधी हुई आवाज में बोली, बेटा, हर दिखने वाली चीज वैसी नहीं होती जैसी हमें नजर आ रही होती है। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? वह बेवफा हैं, बेवफाई कर चुके हैं। अब मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आप भी बीच में मत आना। वह उंगली उठाती हुई अपने अब्बा पर गुस्सा कर रही थी और वह उसके गुस्से को देखकर उसे प्यार से देख रहे थे। अंकल आप जाइए, मैं देख लेता हूँ। अचानक से अपने पीछे से रेहान मिर्जा की आवाज सुनते ही वह दोनों चौंक गए। इरफान अंसारी अपना मास्क दोबारा पहनते हुए वहां से जाने लगे। अब्बा, आप कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि आप मुझे घर छोड़कर आएंगे, अभी इसी वक्त। वह हुक्म चलाते हुए बोली, बेटा, रेहान की बात सुन लो, फिर घर चली जाना। उन्होंने बेहद संजीदगी से जवाब दिया, हरगिज नहीं, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी है, प्लीज मेरे साथ चलिए। वो बाप का बाजू थाम गई। नाराजगी इतनी थी कि उसने रेहान मिर्जा की तरफ एक बार भी निगाह नहीं की, जिस पर रेहान मिर्जा को बहुत बुरा लगा। अंकल ने इरफान अंसारी को जाने का इशारा किया तो इरफान अंसारी उसे प्यार से संभालने का इशारा करके चले गए थे। माहिरा खान अपने पिता को भी आज उसकी तरफदारी करते देख बहुत बुरी तरह से परेशान हुई थी। मतलब उसकी बात कोई अहमियत ही नहीं। रेहान मिर्जा ने उन्हें जाने को कहा और वे अपनी बेटी को छोड़कर चले गए। माहिरा खान ने रुख फेरते हुए आंसू पोंछे। इससे पहले कि वह आगे बढ़ती, रेहान मिर्जा ने उसकी कलाई थामकर बाहर कार पार्किंग की तरफ रुख किया। गाड़ी के पास आते ही उसने खुद को छुड़वाया, लेकिन रेहान मिर्जा की पकड़ काफी सख्त थी। उसने माहिरा खान को गाड़ी के बोनट से सटाते हुए उसके दोनों तरफ हाथ रखे तो वह घबराकर उसे देखने लगी। बहुत जुबान चलने लगी है, जरा सी छूट क्या दे दी? जुबान को सुकून ही नहीं मिलता? डरो थोड़ा सा। रोहान मिर्जा उस पर झुकता हुआ गंभीर लहजे में बोला,
मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस वक्त यहाँ होना चाहिए। आपकी होने वाली पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी ना। जाइए वहां जाइए। वह तंज कसते हुए उसके कंधों पर हाथ टिकाकर उसके और अपने बीच की दूरी बनाने लगी, जिसे रिहान मिर्जा ने एक झटके में खत्म कर दिया। रिहान मिर्जा को तब तक सांस नहीं आती जब तक उसकी माहिरा खान की सांसों की महक उसे ना मिले। वह बात करते हुए गंभीर लहजे में बोलता उसके होठों से अपने होठ छू रहा था। उसके स्पर्श से उसकी दीवानगी की सांसें तेज हो रही थी। पीछे हटिए रेहान मिर्जा, वरना। वरना क्या? वह उसे धमकी दे रही थी। रेहान मिर्जा को धमकी ये भी सिर्फ वही दे सकती थी। आसपास की दुनिया वालों को वो कुछ समझता ही कहाँ था, वरना मार डालूंगी आपको और खुद को भी। अब की बार उसका कॉलर पकड़े माहिरा खान चिल्लाई थी। रेहान मिर्जा ने घूरते हुए उसे देखा। दीवानापन तो मैं वाकई देखना चाहूंगा, उसके गाल पर दांतों से काटते हुए बोला। उसके नरम नाजुक गाल एकदम लाल अंगारों की तरह दहक उठे, जबकि रेहान मिर्जा उसे गाड़ी के आगे वाली सीट पर बिठा चुका था। वह ड्राइविंग सीट पर आया। गाड़ी रोकी तो माहिरा खान हिम्मत करते हुए बोली थी, मुझे मजबूर मत करना, मैं जगह का भी लिहाज नहीं करूंगा और तुम्हारी रूह में उतर जाऊंगा और यकीन मानो एक अलग अंदाज से सुहागरात मनाने का तरीका शुरू हो जाएगा। वह सख्त शब्दों में चेतावनी देता हुआ बोला। उसके शब्दों पर गौर करती माहिरा खान के रोंगटे खड़े हो गए थे। होठ दांतों तले दबाए वो बस अपना मुंह फेर गई, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे और वह चाह कर भी उस शख्स को कुछ भी करने से रोक नहीं सकती थी। गाड़ी एक बड़े से अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई। माहिरा खान का दिल 120 की रफ्तार से धड़का। गाड़ी रुकते ही वो रेहान मिर्जा की तरफ देखकर बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। सारा गुस्सा मोम की तरह कहीं दूर जा सोया था और वह उस निडर मिर्जा के रहमो करम पर थी। वह अपने शब्दों से किस तरह उसकी जान अटकाए रखता था ये सिर्फ वही जानती थी। अब रात होने वाली थी। वो घर से हिबा के साथ निकली थी और उसे हिबा के साथ ही वापस जाना था। अंदर चलो, कुछ बातें करनी है, फिर छोड़ाऊंगा। उसका सख्त लहजा महसूस करते हुए माहिरा खान का गला सूखने लगा। नहीं, मुझे यही बता दीजिए क्या बात करनी है, उसने झट से पूछा। दरअसल जो बात मुझे करनी है ना, उसके लिए ये जगह सही नहीं है, इसलिए चुपचाप अंदर चलो। वो गाड़ी से उतर गया और माहिरा खान को भी फिर मजबूरन पीछे जाना पड़ा। अंदर आते ही वह अपना कोट उतारकर एक तरफ सोफे पर फेंक चुका था और अपनी कमीज के बटन भी खोल दिए। बिना माहिरा खान के तरफ देखे वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। माहिरा खान का दिल धक धक कर रहा था। ढेरों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसे यहाँ क्यों लाया गया था? अगर उसने कोई जबरदस्ती की तो क्या वह उसे रोक पाएगी? अचानक से माहिरा खान की तबीयत घबराहट में बिगड़ने लगी और वहीं एक सोफे पर बैठते हुए टेक लगाकर आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में रेहान मिर्जा बाहर आता हुआ दिखाई दिया, जो कि सिर्फ एक काले रंग के पैजामे में ही था। उसके सुगठित सीने को देखती वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वह स्नान करके आया था। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो गई? बैठो आराम से और बताओ मुझे क्या खाओगी? आपको मुझसे कोई बात करनी थी ना? जल्दी से बोलिए प्लीज, मुझे घर जाना है, वह जल्दबाजी में बोली, जबकि रेहान मिर्जा के शांत चेहरे पर रत्ती भर भी फर्क न आया था। माहिरा खान, जो बात मुझे करनी है ना, उसके लिए तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए, वरना तुम बेहोश हो गई तो सुबह से पहले तुम्हें होश नहीं आना। और ऐसे में तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? माहिरा खान रात कहाँ गुजार कर आई है? उसकी बातों पर माहिरा खान चिढ़ गई। आप मेरी फिक्र ना करें, बात कीजिए, मुझे खुद को संभालना बहुत अच्छे से आता है। वह आमने सामने जवाब देती रेहान मिर्जा को चुनौती दे रही थी। रेहान मिर्जा अपनी जगह से उठता हुआ उसके करीब आया। दूर रहकर बात कीजिए, मेरे करीब मत आइए। वह घबराकर 2 कदम पीछे हटी। नहीं रह सकता, तुम जानती हो, उसे गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला। ये गलत है, आपको अपनी सगाई के कार्यक्रम में होना चाहिए था, ताकि मुझ जैसी मध्यवर्गीय लड़की के साथ वक्त ना गुजारा जा सके। उसके अपने ही शब्द उसे वापस लौटाते हुए माहिरा खान उसे हैरान कर गई। रेहान मिर्जा का लगातार बढ़ते कदमों की वजह से वह और पीछे हटने लगी तो रेहान मिर्जा ने उसकी कमर में हाथ डालकर जोर से उसे अपनी तरफ खींचा। वो पीछे गिरने ही वाली थी कि सीधे उसके मजबूत सीने से जा टकराई। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकराने लगी। मुझे क्यों मजबूर करती हो कि तुम्हारे करीब आऊं? वह गंभीर लहजे में बोलता हुआ उसे हैरान कर गया। उसकी कोहनी मेज से जा टकराई। मेरी फिक्र ना किया करें आप, और ये मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, वो दबे दबे लहजे में बोली। रेहान मिर्जा ने उसे एक झटके से गोल घुमाया और खुद सोफे पर बैठकर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वह घबरा गई। यहीं से रेहान मिर्जा की नटखट शरारतें शुरू हुई थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। क्या कर रहे हैं? उसके सूट की जिप के साथ छेड़खानी करता हुआ उसे तड़पने पर मजबूर कर गया। मुझे चाहत हो रही है तुम्हारी। उसकी गर्दन पर अपनी नाक टिकाता हुआ वो माहिरा खान को बेसूध कर रहा था। प्लीज रेहान मिर्जा, ऐसा कुछ मत कीजिए,
मुझे घर जाना है। अब की बार वह आंखों में आंसू लिए बेबसी से बोली। वह जानती थी सामने वाले को गुस्से में काबू नहीं किया जा सकता और प्यार से तो वो मान जाया करता था। थोड़ी देर रुक जाओ ना। उसकी कमर के चारों तरफ बाहें फैलाता हुआ वो उसे अपने आगोश में कैद कर गया। वह सांसें रोक कर बैठ गई। तुम जानती हो कि तुम पर मेरा हक है, फिर दूरी क्यों बनाती हो? बेबसी से बोलता हुआ उसके कंधे पर कुर्ते की पट्टी को जरा सा सरकाते हुए अपने गर्म होंठ रख दिए और वे दिल की धड़कनों को मुश्किल से संभालने लगी। वह हमेशा उसकी नजदीकी में उसके संग बहकने लगती थी, लेकिन आज वह खुद पर काबू किए हुए थी। वह बहक नहीं सकती थी। आप मेरे बिना रह सकते हैं और आज आपने ये साबित कर दिया है। रेहान मिर्जा, आपके लिए माहिरा खान कुछ भी मायने नहीं रखती, वह दर्द से बोली। रेहान मिर्जा ने चेहरा ऊपर उठाते हुए उसके आंसू देखे। रेहान मिर्जा, जिसकी आज सगाई थी, अब सब कुछ छोड़कर यहाँ तुम्हारे सामने है, तो भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक हो रहा है? उसका रुख झटकते हुए अपनी तरफ किया, उसे अपने ऊपर झुका लिया। दुनिया वालों के सामने वह आपसे अपना जायज रिश्ता बना रही है। आपके नाम के साथ अब उनका नाम जुड़ा है, जबकि माहिरा खान तो आपके लिए सिर्फ तन्हाई का जरिया है ना। अपनी तन्हाई में अपने एहसास निछावर करना जानते हैं, नाम नहीं दे सकते। वह भी दर्द से भरे लहजे में बोलती चली गई थी। उसे अपने सीने से लगाए वह सोफे से टेक लगा गया। हाँ, तुम तो मेरी तन्हाई का जरिया हो, मेरी एकांत की साथी। तो क्या तुम चाहती हो कि वह वक्त भी किसी और को दे दूं मैं? अपने एहसास किसी और के नाम कर दूं क्या? उसकी आंखों में झांकते हुए बोल उठा। तो दे दीजिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? सगाई कर सकते हैं एक दिन अपने कमरे में भी। उसकी बात पूरी होने से पहले रिहान मिर्जा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया था। वह तड़प कर रह गई थी। आज पहली बार रेहान मिर्जा ने उसके होठों की लाली चुराई थी, वरना जज्बात में कभी इस कदर नहीं बहका था। माहिरा खान ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन वह क्या इस लंबे चौड़े मजबूत शरीर का मुकाबला कर सकती थी? वह दीवानों की तरह उसके होठों से चिपका रह गया था। थक हार कर आखिरकार उसके उसके कंधों पर मुक्के मारे। आंखों में ढेरों आंसू जमा होने लगे। वह अपना सारा गुस्सा उसके नाजुक होठों पर उतारता आंखें बंद किए मदहोश सा होता जा रहा था। पहली बार जिंदगी में उसने इस तरह का रस चखा था। बहकना तो बनता था। माहिरा खान के होठों को जरा सा खींचता हुआ वो पीछे हटा। वह सीधे उसके सीने पर सिर गिरा गई। गहरी सांस लेती हुई अपनी सांसें संभालने लगी। रिहान मिर्जा ने उसके चारों तरफ बाहें बांधकर उसे शिद्दत से अपनी बाहों में समेट लिया। जब पता है कि मेरी नजदीकी सहने की तुम में ताकत नहीं है, फिर क्यों पंगे लेती हो? वह उसे प्यार से लिपटा रहा था। हाँ, सही कह रहे हैं, मेरे लिए तो आपकी मोहब्बत और आपकी नजदीकी बनी ही नहीं है जो मैं सहन कर सकूं। जाइए अपनी मंगेतर के पास। वह गुस्से से उसकी गोद में से उठने लगी कि रेहान मिर्जा उसे अपनी बाहों में भींचते हुए अपनी जगह से उठा। अगर तुम ऐसे ही करोगी ना, तो आज रात जाने नहीं दूंगा मैं। अपनी नजदीकी की खुशबू से पल पल महकाऊंगा तुम्हें। इसलिए वह उसे बिस्तर पर ले आया। माहिरा खान के रोंगटे खड़े हो गए। वह अविश्वास से उसे देखने लगी, जो उसका सिर तकिए पर रखता हुआ उसके दोनों तरफ अपनी हथेलियों को जमाता उसके चेहरे पर झुका। माहिरा खान का दिल जोर जोर से धड़क कर बाहर आने को बेताब था। मुझे घर जाना है, वह डरते हुए बोली, जबकि रिहान मिर्जा की आंखों में छाई खुमारी से उसकी जान निकलने लगी थी। उसके माथे पर चुंबन देते हुए उसके गालों और होठों को सहलाते उसने स्पर्श किया। माहिरा खान ने चादर को मुट्ठी में भींचकर आंखें मूंद ली। उन लम्हों का असर होने लगा था। चंद लम्हों में वह सिर्फ उसका होता था। होठों से सहलाता हुआ वह गाल से गर्दन पर झुकते हुए वहां अपनी छाप छोड़ने लगा। माहिरा खान की सांसों का उतार चढ़ाव गहरा हुआ। रेहान मिर्जा का उसका यही अंदाज तो जानलेवा था। उसकी नजदीकी में बहक जाती थी। उसके दिल में सिर्फ रेहान मिर्जा था। बस इस बात से रेहान मिर्जा की रूह तक तृप्त हो जाती थी। होठों से सहलाता हुआ उसकी धड़कनों तक आता, पर माहिरा खान की सांस गले में अटक गई थी। उसी समय मोबाइल की घनघनाती आवाज से रेहान मिर्जा बुरी तरह से खिंच गया और जरा सा सिर ऊपर उठाते अपनी जान को देखा, जिसकी आंखों में खुमारी की लाली साफ झलक रही थी। एक मिनट मेरी जान, देख लूं, फिर यहीं से शुरू करेंगे। उसके होठों को छूता हुआ पास की दराज पर रखा मोबाइल उठाकर देखने लगा। जरीन बेगम कॉलिंग देखकर फौरन से कॉल उठा ली। जी दादी जान, कहाँ हैं आप? उनकी आवाज में गुस्से का अंश शामिल था। क्या हुआ, सब खैरियत? वह उल्टा सवाल करने लगा। अपनी नई नवेली मंगेतर को आकर संभालिए, पूरा घर सिर पर उठाया हुआ है। उनकी गुस्से से भरी आवाज सख्त हुई। क्यों, क्या हो गया? बेहतर होगा जहां भी हो जल्दी घर पहुंचो, वरना आज आपकी मंगेतर या तो खुद को मार डालेगी या हम में से किसी का कत्ल करके दम लेगी। उन्होंने गुस्से से कहते हुए कॉल काट दी।
वो माथे पर हाथ रखता हुआ माथा मसलने लगा। पलंग के सिरहाने से टेक लगाए वह दानिश रजा को कॉल मिलाने लगा। माहिरा खान इस बात का फायदा उठाते हुए बिस्तर से उठकर दूर जाने लगी तो रेहान मिर्जा ने उसे बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। माहिरा खान ने सिर उठाते हुए उसका चेहरा देखा। यहीं रहो मेरे पास, वह धीमे से बोला। कॉल जा रही थी। दानिश रजा उसका गहरा दोस्त था और उसके हर राज से वाकिफ था। वह उससे बात करके सारी जानकारी लेना चाहता था। कॉल पिक हो गई। क्या तमाशा हो रहा है? रेहान मिर्जा ने छूटते ही पूछा। जनाब, आग तो आप लगा कर गए, खुद अपनी होने वाली पत्नी को लेकर मंगेतर की आफत हमारे सिर छोड़ गए हैं। जवाब में वो भी भड़का। यार बात क्या है? बात यह है कि आपकी मंगेतर साहिबा ने आपको माहिरा खान के साथ। भाभी बोलो। रेहान मिर्जा ने सख्ती से उसकी बात काटी। माहिरा खान को लेकर वो बेहद पॉजिटिव था। जी हुजूर, गलती हो गई। आप भाभी जान को लेकर जब गाड़ी में बैठ रहे थे ना, तो आपकी मंगेतर साहिबा ने आपको देख लिया था और उसके बाद जो एक हंगामा खड़ा किया है ना, अल्लाह की कसम उसका वो गंजा बाप राशिद कुरैशी भी उसे नहीं संभाल सका। सब मेहमानों के सामने जो वो बोली है, दानिश रजा ने उसे अच्छे खासा परेशान कर दिया, जबकि माहिरा खान को भी कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। ठीक है, मैं आता हूँ। वो कॉल काटता हुआ मोबाइल को दराज में फेंका और माहिरा खान को सीने से लगा लिया। अपनी आंखें मूंद ली। एक वही तो थी जो उसकी रूह, उसके दिल का सुकून थी। उसके करीब थी, उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था। हर नकारात्मक भाव दूर हो जाती थी। दिल शांत सा हो जाता था। नालायक भी कहा था, आपको अपनी मंगेतर के पास होना चाहिए। वह धीरे से बोली, हूँ, लेकिन मेरी दुल्हन को मेरी जरूरत थी ना, उसे कैसे अकेला छोड़ देता? उसके चारों तरफ बाहें कसता हुआ वह शिद्दत से बोला, आप मुझसे प्यार करते हैं? माहिरा खान ने सिर उठाते हुए हिचकिचाते हुए पूछा। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है? माहिरा खान उसकी आंखों में झांकती हुई दिल की धड़कनों को बढ़ता महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ माहिरा खान की छवि थी। माहिरा खान ने उसके माथे को चूमा। उसकी आंखें भी भीगने लगी। उसके आंसू रेहान मिर्जा को तकलीफ दे रहे थे। जब सिर्फ मैं ही हूं ना, तो आपने इससे सगाई क्यों की? वो बच्चों की तरह उसके सीने से सटकर सवाल कर रही थी। रेहान मिर्जा ने गहरा सांस लिया। उसे लगा जैसे माहिरा खान को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो मान जाएगी तो उसका दिल शांत हुआ। वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस दिल की हुक्मरानी सिर्फ तुम्हारे पास है और वक्त दूर नहीं जब तुम मेरे घर, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर मेरी जिंदगी के खास लम्हों को हसीन बना रही होगी। ये रेहान मिर्जा सिर्फ तुम्हारा है और अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। वह उसका चेहरा सामने किए उसे यकीन दिलाता हुआ जुनून के आलम में बोलता हुआ उसके होठों पर शिद्दत से झुक गया। माहिरा खान उसके कंधों को थामते हुए नाखून चबा गई थी। वो बहुत शिद्दत से उसके होठों के पीछे पड़ गया था। जी चाहता है कि इन्हें खा जाऊं। इतने गरम मुलायम है। वो बार बार छोटी छोटी गुस्ताखियां कर रहा था। माहिरा खान का शर्म के मारे बुरा हाल था। वह इस कदर रोमांटिक हो जाएगा उसे अंदाजा ही नहीं था। छोटी मोटी शरारतें, गुस्सा, प्यार सब जताता था, लेकिन आज पहली बार वह उसके इतने करीब आया था। माहिरा खान का दिल बुरी तरह सीने में धड़क रहा था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। वह उसका माथा चूमते हुए बोला। अलमारी से अपना नया कुर्ता पजामा निकालते हुए वो कपड़े बदलने के कमरे की तरफ बढ़ गया था। माहिरा खान उसकी तेजी देखकर हैरान रह गई। एक पल में वो गंभीर हो गया था और यही उसके मूड में बदलाव थे, जिन्हें माहिरा खान समझ नहीं पाती थी। अपने कपड़े ठीक करते हुए वो बिस्तर से उतरी। सोफे से गिरा अपना पर्स उठाती हुई उसमें से मोबाइल निकालने लगी। मोबाइल साइलेंट पर था। मोबाइल पर हिबा की 5 मिस कॉल थी, भाभी शहनाज अंसारी की भी। वो परेशान सी हो गई और हिबा को वापस कॉल मिलाई। सोचते ही उसने फौरन कॉल उठा ली। कहाँ हो तुम माहिरा? यहाँ कितना हंगामा खड़ा हो गया है, हिबा ने दबी आवाज में कहा। वो मैं रेहान मिर्जा के साथ। माहिरा खान फिर हकला गई। बताने की जरूरत नहीं। रेहान मिर्जा की नई नवेली मंगेतर ने पूरे हॉल में तमाशा कर दिया है कि रेहान मिर्जा तुम्हारे साथ गया है। तुम दोनों के रिश्ते पर उसने सवाल उठाया है और जो कुछ उसने बोला है ना, अल्लाह की कसम, हिबा को सही मायनों में गुस्सा आया हुआ था। हिबा, अब क्या होगा? भाई या मम्मी को कुछ पता चला तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। उसकी घबराई आवाज सुनते ही रेहान मिर्जा चौंका। गला साफ किया और मोबाइल उसके हाथ से लेकर अपने कान से लगा लिया। माहिरा खान ने घबराकर रेहान मिर्जा को देखा। तुम बस जल्दी से घर पहुंचो, मैं भी घर जा रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस मऊचंदी ने इतना तमाशा कर दिया है कि अल्लाह की पनाह। अकेले मत जाना। दानिश रजा को फोन करना, उसके साथ जाना। वह बोले जा रही थी। रेहान मिर्जा की आवाज सुनकर बुरी तरह से चौंकी। उसकी बात सुनते ही होंठ भीज गई। मैं चली जाऊंगी।
उससे मत कहिए, वह धीरे से बोली। जितना कहा ना उतना करो। रेहान मिर्जा ने अपनी बात कहकर कॉल काट दी और माहिरा खान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक डर था। क्या क्या हुआ? किससे डर रही हो? उसके करीब आता हुआ वह नरम लहजे में पूछने लगा। वो अम्मी और भाई। बिना पलक झपकाए वह रेहान मिर्जा को फिर से अपने करीब आने पर उस्का रही थी। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, तुम डरो, लेकिन सिर्फ मुझसे। मेरी चाहत, मेरे जुनून, मेरी नजदीकी को सोचकर डरो। जिस दिन तुम पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ी ना, उस दिन के बाद से हर दिन मेरी पनाह में गुजरेगा। उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारता हुआ वह उस पर अपना खुमार बिखेर रहा था। रात के 9 बज गए थे। कहाँ है वो? अभी तक घर नहीं आई? ये कौन सा कार्यक्रम है जो अभी तक चल रहा है? अरमान अंसारी की गुस्से भरी आवाज कानों से टकराई तो नईमा बेगम पीछे हटी। माहिरा खान उनसे कहकर गई थी कि वह 8 बजे तक घर आ जाएगी। सिर्फ 1 घंटे की बात थी, लेकिन अब काफी देर हो गई थी। वह खुद भी काफी परेशान थी। शहनाज, फोन लगाओ इस लड़की को, आज इसकी खैर नहीं मेरे हाथों। वह गुस्से से बोली। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद आ गई। शहनाज अंसारी ने फौरन दरवाजा खोला। सामने माहिरा खान ही खड़ी थी। अम्मी गुस्से में हैं? वह धीरे से पूछने लगी। बहुत ज्यादा। तुम फोन भी तो नहीं उठा रही थी, किसके साथ आई हो? शहनाज अंसारी ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। रेहान मिर्जा के साथ, वही छोड़कर गए। शहनाज अंसारी से डरे हुए लहजे में उसने जवाब दिया। अरे बाप रे, कल को तो नाराजगी थी, आज सुलह हो गई क्या? शहनाज अंसारी ने छेड़ा। भाभी, मुझे मम्मी से डर लग रहा है। माहिरा खान ने बुरा मानते हुए कहा। चलो अंदर, जब प्यार किया तो डरना क्या? 2-4 बातें सुन ही लोगी तो कुछ नहीं होगा। मोहब्बत में तो लोग मार खाते हैं, जख्मी होते हैं। तुम्हें भी मम्मी से 2-4 बातें सुनने को मिलेंगी, सुन लो। शहनाज अंसारी ने उसे अपने तरीके से ढाढ़स बांधते हुए कहा। ये वक्त है बातें सुनाने का। नईमा बेगम ने उसे देखते ही गुस्से से कहा। सॉरी मम्मी। वह डरकर हमेशा अपनी गलती फौरन मान लिया करती थी। सॉरी का क्या करूं? ये मोबाइल किस लिए रखा है? अगर फोन आए तो क्या उठाना भी जरूरी नहीं है? वह सख्त गुस्से में थी। अम्मी, वो बैग में था और वहां बहुत शोर था, सुनाई नहीं दिया। वह फिर से सिर झुकाकर बोली। हो गया तुम्हारा? अब बस आज के बाद किसी कार्यक्रम में जाने की इजाजत मत मांगना मुझसे। वह उंगली उठाकर चेतावनी दे रही थी। माहिरा खान की आंखें उछलने को बेताब थी। अम्मी बस कीजिए, और कितना डांटोगी मेरी गुड़िया को? इधर आओ मेरे बच्चे। अरमान अंसारी ने माहिरा खान को अपने पास बुलाया। गुस्से में तो वो भी था, लेकिन माहिरा खान की आंखों में आंसू उसकी कमजोरी थे। वह बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता था। अरमान अंसारी के सीने से लगकर वह सच में रो पड़ी। अरे रोना नहीं, अरमान अंसारी ने उसे प्यार से पुचकारा। हाँ हाँ करो लाड, मुझे साबित करो कि मैं एक जालिम माँ हूँ। लेकिन माँ की तरह समाज की ऊंच नीच तुम बच्चे नहीं समझ सकते। इस 1 घंटे में जो मेरा हाल हुआ है ना, वो मैं ही जानती हूँ। उनका लहजा भर गया। अम्मी, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माहिरा खान उनके सीने से लगी हुई माफी मांग रही थी। वह ऐसी नहीं थी, लेकिन 2 साल पहले हुए हादसे ने उन्हें सख्त बना दिया था। वह हंसती बोलती गुड़िया जैसी थी। माहिरा खान बिल्कुल उन पर ही गई थी। रंग भी उनका ही चुराया था और आदतें भी। लेकिन एक दिन अचानक सोहर के गायब हो जाने पर वह ऐसी दिल बर्दाश्त हुई, इंसान बोलना छोड़ दिया। सख्त स्वभाव की हो गई थी। माहिरा खान, जिसके सबसे ज्यादा नाज नखरे वही उठाती थी, उसके साथ सबसे ज्यादा सख्त रवैया रखती थी। जानती थी कि लड़की जात है और रात को इतनी देर बाहर रहना क्या मुनासिब है। उसने अपने साथ लगाए नम लहजे में बोली। आइंदा ऐसा नहीं होगा, सच में। वह कानों को हाथ लगाते हुए बोली तो उनके चेहरे पर सुकून उतरा। उसी वक्त बड़े हॉल में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जारा कुरैशी ने जो कुछ किया वो हूबहू रेहान मिर्जा को बता दिया गया था। उस वक्त जारा कुरैशी जरीन बेगम के सामने आंसू बहाए बैठी थी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें सबको साफ कर देना चाहिए कि जिस लड़की के साथ तुम गए थे वह कौन है। सलमान मिर्जा बोले। 1 मिनट। उसने अपने चाचा सलमान मिर्जा को टोका। मैं अपने मामलों में किसी को बोलने की इजाजत कतई नहीं देता। मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, किसी को सफाई देना मैं जरूरी नहीं समझता। उसके 2 टूक अंदाज पर चाचा सलमान मिर्जा पहलू बदल गए थे। इसकी बात अपनी जगह, लेकिन हमारी इज्जत इसी की वजह से हर बार खराब हो, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। रेहान मिर्जा, जरीन बेगम ने रेहान से साफ शब्दों में कहा। वह उनका लाडला था, हर तरह से उसे छूट दी गई थी। माँ बाप के देहांत के बाद वह इन्हीं के हाथों में पला बड़ा था और उनकी हर बात को अंतिम फैसला मानता था। आप किसकी बात कर रही हैं? वह उनकी तरफ मुड़ा। ये जो आपने अपनी मर्जी से नया रिश्ता जोड़ा है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने जारा कुरैशी की तरफ इशारा किया।
मुझे जानना है रेहान मिर्जा, मुझसे सगाई के वक्त मुझे छोड़कर इस लड़की के साथ क्यों गए? क्योंकि हमारी, मैं तुम्हें कभी बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ कुछ भी। समझी तुम? रेहान मिर्जा ने सख्ती से कहा तो जारा कुरैशी ने बाप की तरफ देखा। सलमान, मैं जारा को लेकर घर जा रहा हूँ, मैं इसे समझाऊंगा। राशिद कुरैशी बोले, वह नहीं चाहते थे गुस्से में आकर रेहान मिर्जा ये सगाई ही खत्म कर दे, जो उन्हीं के कहने पर तो हुई थी। बेटा, एक मजबूर बाप की प्रार्थना है मेरी। बेटी बहुत पसंद करती है तुम्हें, अगर तुम ना मिले तो मर जाएगी ना। राशिद कुरैशी का लहजा भर गया था। ये मेरा मामला नहीं है राशिद साहब, आप जानते हैं कि आपकी बेटी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि आप, रेहान बेटा, शादी मत करो, सिर्फ सगाई कर लो, बाद में इसे समझा बुझा लूंगा ना। तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, अपने बाप का दर्जा देते हो ना तुम मुझे। बात सिर्फ सगाई तक ही रहेगी, बाद में जारा को कुछ भी करके मैं समझा दूंगा। लेकिन इस वक्त वह नहीं समझ रही है, कहते हुए उसके पैरों में पड़ने लगे। प्लीज अंकल, क्या कर रहे हैं? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। रेहान मिर्जा ने उन्हें रोका। ठीक है, मैं सगाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। उस अंदाज में बोला तो राशिद कुरैशी को वही शब्द याद आने लगे। बेहतर यही होगा रेहान मिर्जा। बेहद ठंडा अंदाज उन्हें बहुत कुछ जता गया था। वे रेहान मिर्जा को बेटी के जरिए फंसाना चाह रहे थे, लेकिन वह रेहान मिर्जा था, उसे फंसाना इतना आसान नहीं था। वह भी तब जब वो इरफान अंसारी जैसे बंदे के नीचे काम कर रहा था। राशिद कुरैशी जारो को जबरदस्ती साथ लेकर जाने लगे, जिससे वो घबरा गई। मुझे नहीं जाना है, ये बताइए कि कौन थी वह लड़की जिसके साथ ये इतने करीब हो रहे थे, इसे साथ लेकर चले गए। जारा कुरैशी अपनी जगह से खड़ी होकर चीख रही थी। तमीज से बात करो, वह लड़की कोई आम लड़की नहीं, यहाँ रहती है। अपने दिल के मुकाम की तरफ इशारा करते हुए उससे जारा को उसकी अहमियत साफ कर दी थी। अंदर ही अंदर वो बुरी तरह टूट गई। मगर वह आपके दिल है तो मुझसे सगाई का नाटक क्यों कर रहे हैं? जारा बदतमीजी पर उतर आई थी। अपने बाप से पूछो, रेहान मिर्जा ने गैर जरूरी समझते हुए कहा। अब्बा, ये सब क्या हो रहा है? आपने कहा था कि रेहान मिर्जा मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे शादी करेंगे, इसलिए सगाई कर रहे हैं ना ये सब। वो बाप की तरफ मुड़ी जो सिर झटक कर अपनी बेटी के जज्बातीपन को देख रहे थे, जिसने बिना बताए खेल बिगाड़ दिया था। बेटा, घर चलो। उन्होंने जारा को सिर थामते हुए देखा तो बोल उठी। जारा कुरैशी ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा, जिसे उसने अपना सब कुछ माना था। तो ये अंगूठी भी इसे दे दीजिए। मुझे क्यों पहनाई? वह चिल्लाई। आवाज नीची रखो। रेहान मिर्जा गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सभी उसके भयानक गुस्से से वाकिफ थे, इसलिए उसे गुस्से में आता देखकर वह घबरा गई। मेरा सब कुछ इसी का है। ये रेहान मिर्जा जो आप सबके सामने खड़ा है ना, ये तक इसका है, तो ये अंगूठी क्या चीज है? रेहान मिर्जा ने माथे पर सिलवटें डाली। जारा ने अंगूठी निकालकर उसके कदमों में फेंकी। माहिरा कह रही थी, कोई गिरी पड़ी चीज नहीं है, समझी तुम? सब बातें अपनी जगह। जारा को अपनी आत्मसम्मान बहुत प्यारी थी, इसलिए उसने फौरन फैसला लिया, बाहर जाओ। रेहान मिर्जा की दहाड़ से घर की दीवारें हिल उठी। दादी जान अपनी जगह, जारा अपनी जगह। एक पल को कांप गई, पर बाप को देखते हुए बाहर की तरफ भाग गई। राशिद कुरैशी भी उसके पीछे निकले। उनके जाते ही माहौल में फैला तनाव कम हुआ था। जरीन बेगम ने रेहान मिर्जा को देखा और उसके पास आई। कौन है वो जो हमारे जनूनी पोते की जान है? उनका प्यार भरा अंदाज देखकर रेहान मिर्जा के चेहरे के सख्त भाव ढीले पड़ गए। मेरा सब कुछ वो है, वो मेरी माहिरा खान है। दादी जान मेरी रगों में दौड़ते हुए खून की तरह है। रेहान मिर्जा का जुनूनी अंदाज जरीन बेगम को बहुत कुछ जता गया था। हम उसे इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, वो भी पूरे शान शौकत के साथ, ताकि फिर कोई आप दोनों के बीच ना आए। जरीन बेगम, उसका गुस्सा, राशिद कुरैशी का अंदाजा, जारा कुरैशी के तमाशे से बहुत कुछ समझ गई थी, इसलिए अब और देरी नहीं करना चाहती थी। उनकी बात पर रेहान मिर्जा के चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई। बधाई हो मेजर इरफान अंसारी, आज आपका मिशन पूरा हुआ। आपने जो कुछ देश के लिए किया वह हम हमेशा याद रखेंगे। कर्नल फैजान और कर्नल आदिल की बात पर इरफान अंसारी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। 2 साल से गायब थे, अपनी पत्नी और बच्चों से दूर, सिर्फ अपने देश की खातिर, अपने मिशन पर। उनके घर वाले भी नहीं जानते थे कि वह कहाँ हैं, लेकिन उनकी पत्नी ये जानती थी। उनके पति भारतीय सेना की गुप्त सेवा में हैं, लेकिन अचानक से गायब कहाँ हुए, उन्हें ये नहीं पता था। रेहान मिर्जा उनका जूनियर था और उसको पूरी ट्रेनिंग उन्होंने ही दी थी। वो मिशन में उनके साथ काम कर चुका था। दुनिया वालों के सामने उनकी पहचान कुछ और थी, लेकिन हकीकत में वो देश के सिपाही थे। अब वो वापस लौटने वाले थे, दुनिया को वापस अपनी आंखों से देखने वाले थे। इरफान अंसारी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी।
इस वक्त कौन आ गया? शहनाज अंसारी जो आटा गूंद रही थी, हाथों को साफ धोती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही कुछ बोलने लगी कि सामने इरफान अंसारी को देखकर ठिठक कर रुक गई। कुछ कहने के लिए होंठ हिले पर कुछ बोल नहीं पाई। अंदर आने को नहीं कहोगी? इरफान अंसारी ने उन्हें प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। वो फौरन पलटी थी। इरफान अंसारी उनके पीछे अंदर आए। आज जुम्मा था तो अरमान अंसारी भी घर पर था। दरवाजे की आवाज सुनता हुआ वो भी आंगन में आया। सामने बाप को देखकर उसका दिल भी थम सा गया। अब्बा! अरमान अंसारी के होंठ हिले। यार ऐसे तो ना देखो, सब लगता है किसी पराए घर में आ गया हूँ। उन्होंने शिकायत की तो अरमान अंसारी ने आगे बढ़कर बाप को गले से लगा लिया। उस वक्त सभी इरफान अंसारी के चारों तरफ बैठे थे। उन्होंने अपने मिशन के बारे में सबको बता दिया, जिसे सुनकर अरमान अंसारी को अपने बाप पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अब्बा, मैं बहुत फख्र कर रहा हूँ। हर फर्ज से पहले ये फर्ज है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, और अपने देश के लिए तो लोग पीढ़ियां भी कुर्बान कर देते हैं ना। आपने तो सिर्फ 2 साल ही कुर्बान किए। अरमान अंसारी की बात पर इरफान अंसारी ने अपनी पत्नी को देखा, जो कि उनकी दीवानगी की हद तक उनसे प्यार करती थी, पर आज खफा सी थी। अब्बा तो सच में हमारी जान है। माहिरा खान उनके सीने से लगी बैठी थी। लेकिन मेरी बहुत पक्की बेटी हो तुम। उन्होंने माहिरा खान को सीने से भींचा तो वो मुस्कुरा दी। वो 6 महीने पहले उसे पता चल गया था कि उसके अब्बा जिंदा है और कहाँ है। उसका एक छोटा सा हादसा हुआ था जिसमें रिहान मिर्जा ने उसकी मदद की थी, और वो रिहान मिर्जा के दिल को छू गई थी। फिर 1 महीने पहले रिहान मिर्जा की पुरजोर ख्वाहिश पर इरफान अंसारी ने उन दोनों का निकाह करा दिया। माहिरा खान उसके दफ्तर में नौकरी करने लगी थी, लेकिन इस निकाह को राज रखा गया था क्योंकि इरफान अंसारी तब सामने नहीं आ सकते थे, पर अब वो बाकायदा तरीके से माहिरा खान को विदा करना चाहते थे। उन्होंने माहिरा खान के निकाह के बारे में वहां मौजूद सबको बता दिया। अरमान अंसारी हैरान हुआ, लेकिन नसीम बेगम फिर भी कुछ न बोली और चुप करके वहां से उठ गई। अब्बा, अम्मी नाराज हो गई लगता है। माहिरा खान को फिक्र हुई। मुझे राजी करना आता है। इरफान अंसारी उन्हें शुभ रात्रि कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़े, जहां वो बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। इरफान अंसारी उसके पास धीरे से बैठते हुए उनका हाथ थाम गए। एक देश के सिपाही का फर्ज अदा कर रहा था ना नसी, लेकिन तुम्हारा मुजरिम हूँ, जो चाहे सजा दे दो, उफ तक नहीं करूंगा। उनके दर्द भरे लहजे पर नसीबा बेगम उनकी तरफ पलटी, उनके सीने से सट गई और शिद्दत से उनके कुर्ते को मुट्ठियों में भींचकर रो दी। आप जानते थे कि मैं नहीं रह सकती आपके बिना, दीवानी हूँ मैं आपकी, फिर भी दूरी की ये सख्त सजा। मेरी सांसें चलती रही, एक दिन आप वापस लौट आएंगे। अगर यकीन ना होता तो यकीन कीजिए नसीमा की सांसें रुक जाती। वो सिर उठाकर उन्हें कहती हुई रुक गई थी। उनके माथे पर होंठ रखते हुए वह गहरा सांस भर गए। उनकी महबूब बीवी ने उन्हें माफ कर दिया था। वे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। बहुत धूमधाम से माहिरा खान की विदाई की गई। मिर्जा हवेली में बहुत ही शानदार अंदाज में स्वागत किया गया। रेहान मिर्जा की दुल्हन माहिरा खान सबको बहुत पसंद आई थी। रेहान मिर्जा की तो उसमें सांसें बसती थी। उसके हर लम्हे की सजावट उसने खुद बनवाई थी और उसी में वो घूंघट निकाले उसका इंतजार कर रही थी। उसके अंदर आते ही माहिरा खान का दिल जोरों से धड़का था। रेहान मिर्जा ने बहुत मोहब्बत से उसका घूंघट उठाया। हाय! वह दर्द से कराहता हुआ पीछे हटा। रिहान, रिहान! माहिरा खान घबराती हुई उसे पुकारती उसके करीब हुई, उसे हिलाने डुलाने लगी, लेकिन वह आंखें बंद किए हुए लेटा रहा। रिहान, प्लीज आंखें खोलिए। वह घबराई और उसके चेहरे पर झुककर रुंधी हुई आवाज में बोली। रिहान मिर्जा ने उसके सिर के पीछे हाथ ले जाते हुए उसे खुद पर और झुकते हुए उसकी सांसों को महसूस किया। वह पहले तो नासमझी में सिर्फ रिहान मिर्जा को देखने लगी, फिर उसकी शरारत समझकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रिहान मिर्जा की पकड़ बहुत सख्त थी। वह धीरे से उसकी सांसों में उतरने लगा था। बिना उसके होठों को आज़ादी दिए वह अपनी और उसकी जगह को बदल गया। माहिरा खान की सांस गले में अटकने लगी। मोहब्बत, इश्क और जुनून आज उसकी रगों में उतर रहा था। वह बहुत जानलेवा था। अपने हाथों को काम में लगाते हुए उसके गहने उतारता हुआ उसे अपने नजदीकी से नजदीक कर गया था। सारे पर्दे गिराता हुआ वह उसकी रूह में शामिल हो गया और वो बेबाक मिर्जा, अपनी माहिरा खान का दीवाना, उसे अपनी दीवानगी दिखाता हुआ अपना बना गया था। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते, और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।
अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।